हेलो एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट करेंगे अपने एसिड बेस एंड सॉल्ट्स चैप्टर का लास्ट पार्ट विच इज सॉल्ट्स। सो व्हाट आर सॉल्ट्स? ठीक है, सॉल्ट इज अ कंपाउंड फॉर्म्ड बाय अ पार्शियल और कंप्लीट रिप्लेसमेंट ऑफ आयोनाइजेबल हाइड्रोजन एटम ऑफ एन एसिड बाय एन मेटालिक और अमोनियम। ठीक है, मतलब कोई एसिड में जो हाइड्रोजन आयन प्रेजेंट है, हमें पता है कि एसिड में प्रेजेंट होता है H+ आयन, जैसे कि HCl। अगर ये डिसोसिएट होगा तो ये फॉर्म करेगा H+ और Cl-। तो सारे एसिड्स में कंपलसरी क्या प्रेजेंट होता है? H+ आयन्स। तो अगर ये H+ आयन को किसी मेटालिक आयन ने रिप्लेस कर दिया तो हम इसे क्या बोलेंगे? सॉल्ट। और जैसा कि हम 9th स्टैंडर्ड में पहले ही पढ़ चुके हैं कि सॉल्ट्स आर कंपाउंड व्हिच आर फॉर्म्ड व्हेन एसिड कंबाइंस विद अ बेस। सपोज मैंने ले लिया एक स्ट्रॉन्ग बेस NaOH और इसने कंबाइन किया एक स्ट्रॉन्ग एसिड HCl के साथ। ठीक है, तो ये क्या फॉर्म करेगा? NaCl प्लस H2O। इट विल फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। और इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो अब जैसे कि हमें पता है यहाँ पे सोडियम के ऊपर चार्ज है +1 और OH के ऊपर चार्ज है -1। यहाँ पे भी H के ऊपर चार्ज है +1 और Cl के ऊपर चार्ज है -1। तो यहाँ पे H+ आयन को रिप्लेस कर दिया क्या? यहाँ पे H+ आयन की जगह सोडियम ने नहीं ले ली, तो इसीलिए यहाँ पे बोला गया व्हेन H+ आयन इज रिप्लेस्ड बाय अ पर्टिकुलर मेटालिक आयन और अमोनियम आयन। अमोनियम आयन क्या होता है? इट इज जस्ट NH4+। ठीक है, अगर यहाँ पे अमोनियम हाइड्रोक्साइड बेस यूज किया हमने, then it reacts with HCl, then it will form ammonium hydroxide, ammonium chloride and water. So in this way salts are the compound which are formed by partial or complete replacement of hydrogen ion of an acid by a metallic or ammonium ion. Okay, तो अब हमें देखना है different types of salts। सबसे पहला है normal salts। ठीक है, so what are normal salts? इसी टाइप के salt हमने हमेशा पढ़े। Normal salts are the salts formed by complete replacement of ionizable hydrogen atoms of an acid by a metallic or a ammonium ion। ठीक है, जब complete replacement हो जाएगा, एसिड्स में जितने भी हाइड्रोजन आयन प्रेजेंट है उनका complete replacement हो जाएगा by a metallic ion, तो वो कैसा सॉल्ट फॉर्म करेगा? नॉर्मल सॉल्ट। और सपोज अगर मैंने ले लिया NaOH, सबसे सिंपल एग्जाम्पल, और इसने रिएक्ट किया एक एसिड जो है HNO3 के साथ, तो ये कैसा सॉल्ट फॉर्म करेगा? NaNO3 प्लस HCl प्लस H2O, सॉरी। ठीक है, तो क्या यहाँ पे जितने भी H+ आयन प्रेजेंट थे उसको Na ने रिप्लेस कर दिया, तो यहाँ पे हो गया कंप्लीट रिप्लेसमेंट ऑफ H+ आयन बाय सोडियम आयन और मेटालिक आयन। तो ये वाला सॉल्ट कैसा है? नॉर्मल सॉल्ट। ठीक है, नॉर्मल सॉल्ट आर बेसिकली न्यूट्रल। न्यूट्रल होते ही तो इनका pH कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। इनका pH कितना हो जाएगा? 7। ठीक है, तो ऐसे सॉल्ट्स को हम क्या बोलेंगे? नॉर्मल सॉल्ट। अगर मैंने ले लिया NaOH और H2SO4, NaOH it reacts with H2SO4। तो जैसे कि हमें पता है कि H2SO4 होता है एक डायबेसिक एसिड, मतलब इसमें कितने H+ आयन है? 2 H+ आयन। तो ऑब्वियसली अगर मुझे 2 H+ आयन को रिप्लेस करना है बाय सोडियम आयन तो मुझे ट्वाइस लेना पड़ेगा NaOH। तो अगर मैं NaOH को ट्वाइस कर दूँ तो मुझे मिलेगा Na2SO4 प्लस H2O। ठीक है, तो यहाँ पे हमें चाहिए डबल क्वांटिटी ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड टू रिप्लेस बोथ द हाइड्रोजन आयंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, so these salts are prepared when amount of base taken is sufficient or excess for the complete neutralization of acid। ठीक है, and these salt doesn't मतलब ये salt basically neutral होता है। okay?
नेक्स्ट टाइप ऑफ सॉल्ट जो हमें स्टडी करना है वो है एसिडिक सॉल्ट. सो व्हाट आर एसिडिक सॉल्ट? दे आर फॉर्म्ड बाय partial replacement of ionizable hydrogen atoms by a polyvasic acid or an ammonium ion. ठीक है, तो अगर मैं ले लूँ एक एसिड सेम, अगर मैंने ये एग्जांपल लिया सोडियम हाइड्रोक्साइड विद सल्फ्यूरिक एसिड, अगर मैंने ले लिया NaOH and it reacts with sulfuric acid, then it will form NaHSO4 plus H2O. ओके, तो यहाँ पे मैंने डबल क्वांटिटी नहीं लिया सोडियम हाइड्रोक्साइड का, तो यहाँ पे एक ही सोडियम का एटम प्रेजेंट है और एक ही हाइड्रोजन का एटम प्रेजेंट है. ठीक है, और यहाँ पे अपने टेम्परेचर को भी क्या रखा, कम रखा. तो यहाँ पे सॉल्ट बनेगा सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट. तो जैसा कि हम देख सकते हैं यहाँ पे सारे हाइड्रोजन आयन रिप्लेस नहीं हुए हैं, अभी यहाँ पे एक और हाइड्रोजन आयन प्रेजेंट है. तो ये वाला सॉल्ट का नेचर कैसा होगा, एसिडिक. अब इसको एसिडिक कैसे बोल सकते हैं कि जब ये वाले सॉल्ट को हम वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो वो सोल्यूशन का नेचर कैसा हो जाएगा, स्लाइटली एसिडिक, बिकॉज यहाँ पे प्रेजेंट है एक H+ आयन. ठीक है, और एसिडिक सॉल्ट कैसे बन सकते हैं, तो अगर मैंने लिया एक स्ट्रॉन्ग एसिड, फॉर सपोज HCl सबसे कॉमन एसिड, और मैंने ले लिया एक वीक बेस. ठीक है, वीक बेस है अमोनियम हाइड्रोक्साइड, क्योंकि ये कम्प्लीटली डिसोसिएट नहीं होता, हम पहले ही पढ़ चुके हैं. तो ये वाला सॉल्ट फॉर्म होगा विच इज नोन एज अमोनियम क्लोराइड एंड वाटर. तो जैसा कि हम देख सकते हैं यहाँ पे एसिड जो हमने यूज़ किया बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और जो बेस है वो बहुत ही ज़्यादा वीक है. तो अगर हमने यूज़ किया है एक स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस, तो कैसा सॉल्ट फॉर्म होगा, एसिडिक सॉल्ट. अगेन इस सॉल्ट का नेचर कैसा होगा, एसिडिक. ओके, क्यों, क्योंकि जब इसको वाटर में डिसॉल्व किया जाएगा तो इसका जो सोल्यूशन फॉर्म होगा उसका नेचर होगा एसिडिक, इसलिए इस सॉल्ट को बोला गया एसिडिक सॉल्ट. ओके, तो नेक्स्ट हमें देखना है व्हाट इज अ बेसिक सॉल्ट. सो बेसिक सॉल्ट्स आर फॉर्म्ड बाय पार्शियल रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ अ डाई और अ ट्राई एसिडिक बेस बाय एन एसिडिक रेडिकल. ठीक है, तो नेसेसरीली कंटेन दी सॉल्ट नेसेसरीली कंटेन OH- आयन. इस सॉल्ट में क्या प्रेजेंट होगा, हाइड्रोक्सिल आयन. जैसे कि हमें पता है बेसिस में क्या प्रेजेंट होता है, हाइड्रोक्सिल आयन. ठीक है, तो ये कॉम्प्लेक्स टाइप के सॉल्ट ही फॉर्म करते हैं जिसमें नेसेसरीली क्या प्रेजेंट होगा, OH- आयन. जैसे कि यहाँ पे है एग्जांपल बेसिक लेड क्लोराइड. ठीक है, तो लेड क्लोराइड में क्या प्रेजेंट है, OH-, तो ये सॉल्ट का नेचर कैसा होगा, बेसिक. मैग्नीशियम क्लोराइड विच इज ऑल्सो बेसिक, तो ये भी इसका नेचर कैसा होगा, बेसिक सॉल्ट. जब इसको वाटर में डिसॉल्व किया जाएगा तो वो सोल्यूशन जो प्रोड्यूस होगा उसका नेचर भी कैसा हो जाएगा, बेसिक. इसलिए इस सॉल्ट को भी क्या बोला गया, बेसिक सॉल्ट. ठीक है, और एक मेथड है बेसिक सॉल्ट्स को प्रिपेयर करने का, वो क्या होता है, इफ़ आई यूज अ स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड. ठीक है, तो ये कैसा सॉल्ट फॉर्म करेगा, ये जो सॉल्ट फॉर्म करेगा इसका नेचर कैसा हो जाएगा, बेसिक. इट विल बी स्लाइटली बेसिक ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अ स्ट्रॉन्ग बेस. अगर मैं एग्जांपल ले लूँ, स्ट्रॉन्ग बेस का एग्जांपल हमें पता है सोडियम हाइड्रोक्साइड या फिर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और मैंने ले लिया एक वीक एसिड जो कि है कार्बोनिक एसिड या फिर एसिटिक एसिड. ठीक है, एसिटिक एसिड अगर हमने ले लिया तो ये कैसा सॉल्ट फॉर्म करेगा, Na प्लस और CH3COO माइनस, ये वाला सॉल्ट फॉर्म करेगा, प्लस वाटर मॉलिक्यूल. ठीक है, तो ये वाले सॉल्ट का नेचर कैसा होगा, स्लाइटली बेसिक. ओके, अगर मैं यहाँ पे एक और एग्जांपल ले लूँ, फॉर सपोज हमने ले लिया कार्बोनिक एसिड. ठीक है, सबको पता है कार्बोनिक एसिड इज अ वीक एसिड, H2CO3. ठीक है, तो ये कौन सा सॉल्ट फॉर्म करेगा, NaHCO3
प्लस वाटर। अब NaCO3 क्या होता है, बेकिंग सोडा, और बेकिंग सोडा का भी नेचर कैसा होता है, स्लाइटली बेसिक। जब भी इसको वाटर में डिजोल्व किया जाएगा तो वो सोल्यूशन का नेचर कैसा हो जाएगा, बेसिक। इसलिए दीज आर सम ऑफ द मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अ बेसिक सॉल्ट। या तो उसमें कंपल्सरी प्रेजेंट होना चाहिए OH माइनस आयन, या फिर इट शुड बी फाउंड बाय स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड। ओके, तो और भी टाइप के सॉल्ट्स होते हैं, जैसे कि डबल सॉल्ट। व्हाट इज अ डबल सॉल्ट? दे आर फाउंड बाय यूनियन ऑफ टू सिंपल सॉल्ट्स दैट डिसॉल्व इन वाटर एंड क्रिस्टलाइन। ओके, तो इसका एग्जांपल कौन है? डबल सॉल्ट मतलब इसमें दो टाइप के सॉल्ट प्रेजेंट है, जैसे कि फॉर एग्जांपल पोटैश एलम यूज किया जाता है टू क्लीन द वाटर। ठीक है, जिस वाटर में बहुत ज़्यादा इम्प्योरिटीज़ है उसमें एलम को डालने से वो थोड़ा सा इम्प्योरिटीज प्रेसिपिटेट हो जाएगी और वाटर क्लीन हो जाएगा। देखो यहाँ पे दो टाइप के सॉल्ट प्रेजेंट है, एक तो है पोटेशियम सल्फेट और दूसरा है एल्यूमिनियम सल्फेट। ये दोनों ने वाटर क्रिस्टलाइजेशन फॉर्म किया है, ठीक है, और इसने क्या बनाया, एलम। तो ये एक डबल सॉल्ट का टाइप है। सेकेंड एग्जाम्पल है मोहर सॉल्ट। तो मोहर सॉल्ट फॉर्म हुआ है फेरस सल्फेट से और अमोनियम सल्फेट से। एक और एग्जाम्पल है डोलोमाइट विच इज फॉर्म बाय कैल्शियम कार्बोनेट एंड मैग्नीशियम कार्बोनेट। सो दीज आर द डिफरेंट एग्जाम्पल्स ऑफ डबल सॉल्ट जिसमें प्रेजेंट होंगे टू टाइप ऑफ सिंपल सॉल्ट्स। ठीक है, इट कंसिस्ट ऑफ टू टाइप ऑफ सिंपल सॉल्ट्स। नेक्स्ट हमें क्या देखना है, नेक्स्ट टाइप ऑफ सॉल्ट है mixed salts. So what are mixed salts? They contain two or more types of basic radicals और acidic radicals. अब basic radicals क्या होते हैं, हमें पता है कि what are cations? Cations basically are positively charged ions। ठीक है, तो अगर मैं ले लूँ Na+, K+, Ca2+, तो इन सब के ऊपर प्रेजेंट है पॉजिटिव चार्ज, तो ये सारे आयंस। ठीक है, तो जो भी केटायंस होते हैं उनको कंसीडर किया जाता है एज बेसिक रेडिकल। क्या कंसीडर करेंगे उसको, बेसिक रेडिकल्स। ओके, और जितने भी एनायंस होते हैं, एनायंस आर व्हाट, दे आर बेसिकली नेगेटिवली चार्ज आयंस, जैसे कि Cl-, CO3-, और भी है जैसे कि सारे हैलोजेंस, OCl-, जिसके भी ऊपर नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होगा उनको कैसे कंसीडर किया जाएगा, एज एसिडिक रेडिकल्स। ओके, सो ऐसे सॉल्ट जिसमें प्रेजेंट होगा बेसिक रेडिकल एज वेल एज एसिडिक रेडिकल, तो उसको हम क्या बोलेंगे, मिक्स सॉल्ट। अब जैसे कि या तो उसमें प्रेजेंट होना चाहिए टू टाइप ऑफ बेसिक रेडिकल, या फिर उसमें प्रेजेंट होना चाहिए टू और मोर टाइप्स ऑफ एसिडिक रेडिकल। तो यहाँ पे कौन से दो टाइप के, जैसे कि हमने ले लिया सोडियम पोटेशियम कार्बोनेट, तो यहाँ पे प्रेजेंट है Na+ एंड K+ आयन विच आर बेसिक इन नेचर। एंड अगर मैंने सेकेंड सॉल्ट ले लिया Na+, ठीक है, यहाँ पे कौन से आयन्स प्रेजेंट है, कौन से बेसिक रेडिकल प्रेजेंट है, टू टाइप ऑफ बेसिक रेडिकल्स Na+, K+ एंड एक एसिडिक रेडिकल जो कि है CO3₂-। अगर मैंने सेकेंड एग्जांपल ले लिया ब्लीचिंग पाउडर या फिर कैल्शियम, इसे बोला जाता है हाइपोक्लोराइड या फिर कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड भी। ठीक है, तो ये क्या फॉर्म करेगा, Ca2+ और OCl- और Cl-। तो यहाँ पे टू टाइप ऑफ, यहाँ पे प्रेजेंटेड टू टाइप्स ऑफ एसिडिक रेडिकल्स। ओके, तो ऐसे सॉल्ट जिसमें हो दो बेसिक रेडिकल या फिर दो एसिडिक रेडिकल, उसे हम क्या बोलेंगे, मिक्स्ड सॉल्ट। नेक्स्ट टाइप ऑफ सॉल्ट है कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। सो व्हाट आर कॉम्प्लेक्स सॉल्ट? They are formed by mixing of saturated solution of two simple salts and then crystallization is carried out। ठीक है, तो अगर मैं ले लूँ एक सॉल्ट जिसका नाम है पोटेशियम मर्क्यूरिक आयोडाइड, कैसा हो जाएगा उसका फॉर्मूला, K2HgI4। Okay, so this pen is not working.
तो यहाँ पे एक प्रेजेंट है सिंपल आयन और एक प्रेजेंट होगा कॉम्प्लेक्स आयन। अब इसमें सिंपल आयन कौन सा है, K प्लस, और कॉम्प्लेक्स आयन कौन सा है, Hg, I4 2 माइनस। तो ऐसे सॉल्ट जिसमें प्रेजेंट होगा एक सिंपल आयन और एक कॉम्प्लेक्स आयन, उसको हम क्या बोलेंगे, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। अगर मैंने एक और एग्जांपल ले लिया सोडियम जिंकेट का, Na2ZnO2, ठीक है। तो इसके अंदर कौन से दो आयन प्रेजेंट है, एक तो Na प्लस और एक ZnO2 माइनस, ठीक है, ZnO2 माइनस। एक है सिंपल आयन सोडियम एंड अ कॉम्प्लेक्स आयन जिंक ऑक्साइड, ठीक है, या फिर जिंकेट बोल सकते हैं उसे। तो यहाँ पे हमने देख लिया डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स। अब हमें देखना है कि व्हाट आर द डिफरेंट मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ सॉल्ट, ठीक है। So what is the first method of preparation of salt? It is the direct combination. Direct combination क्या होता है? When a metal it reacts with a non-metal, then it forms salt. ठीक है? अगर मैं बात करूँ मेटल की तो सबसे सिंपल एग्जांपल है सोडियम। अगर सोडियम ने रिएक्ट किया क्लोरीन के साथ विच इज़ अ नॉन मेटल, तो ये कौन सा सॉल्ट फॉर्म करेगा, NaCl, ठीक है। ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है क्योंकि यहाँ पे दोनों भी जो मेटल्स है वो अनस्टेबल है। अगर मैंने एक और एग्जांपल ले लिया जिंक और इसको रिएक्ट करवाया सल्फर के साथ, तो ये फॉर्म करेगा ZnS, जिंक सल्फाइड, ये भी एक सॉल्ट है। अगर मैंने एग्जांपल ले लिया एल्यूमिनियम और इसको रिएक्ट करवाया नॉन मेटल विच इज क्लोरीन, तो ये फॉर्म करेगा सॉल्ट AlCl3। अगर हमें इसे बैलेंस करना है तो हमें पता है क्लोरीन होता है डायटोमिक, तो ये ऐसे कुछ बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। सो व्हेन अ मेटल रिएक्ट विद अ नॉन मेटल देन इट फॉर्म्स अ सॉल्ट। तो ये हो गई फर्स्ट मेथड एंड सबसे सिंपल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अ salt. Second method is a displacement reaction. What is displacement reaction? When a more reactive element displaces a less reactive element. अब हमें पता है रिएक्टिविटी सीरीज के अकॉर्डिंग बहुत सारे ऐसे मेटल्स प्रेजेंट है जो हाइड्रोजन के ऊपर आते हैं और जो हाइड्रोजन को इजीली क्या कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं। तो अगर ऐसा कोई मेटल है जिसने रिएक्ट किया है कोई एसिड के साथ, ठीक है, और उसकी रिएक्टिविटी है हाइड्रोजन से ज़्यादा, तो वो क्या करेगा, मेटल आयन रिप्लेस कर देगा हाइड्रोजन को, और यहाँ पे क्या फॉर्म हो जाएगा, Mx प्लस H2 गैस विल बी रिलीज्ड, ठीक है। और हमें अभी पता, अभी हमने जब सॉल्ट की डेफिनेशन पढ़ी तो हमने पढ़ा कि सॉल्ट आर द कंपाउंड्स व्हिच आर फॉर्म्ड व्हेन अ मेटल आयन रिप्लेसेस अ हाइड्रोजन आयन। फॉर सपोज अगर मैंने ले लिया एक मेटल Fe, हमें पता है आयन रिएक्टिव है, आयन वाटर से भी हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव है अकॉर्डिंग टू रिएक्टिविटी सीरीज, और इसको मैंने रिएक्ट करवाया सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो ये फॉर्म करेगा, ये दोनों हाइड्रोजन को रिप्लेस करके फॉर्म कर देगा FeSO4 प्लस H2 गैस विल बी रिलीज्ड। तो यहाँ पे क्या हुआ, एक मोर रिएक्टिव एलिमेंट ने डिस्प्लेस कर दिया लेस रिएक्टिव एलिमेंट को और इसने क्या फॉर्म किया, एक सॉल्ट, ठीक है। अगर मैं एक एग्जांपल ले लूँ कैल्शियम, हमें पता है कैल्शियम इज आल्सो हाईली रिएक्टिव मेटल, ये प्रेजेंट होता है अल्कलाइन अर्थ मेटल में, ठीक है, ग्रुप 2। तो ये फॉर्म करेगा CaCl2 और H2 बिकॉज कैल्शियम इज अगेन मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, तो वो इजीली डिस्प्लेस कर देगा हाइड्रोजन एटम को। सो इन दिस वे दीज आर सम ऑफ द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस जहाँ पे salt is formed and hydrogen gas is released. The third type of reaction is a precipitation reaction. So what is a precipitation? Precipitation is basically when a salt one it reacts with a salt 2, ठीक है। when एक salt का solution लिया जाता है उसको दूसरे salt solution में ऐड किया जाता है, तो इससे फॉर्म होता है एक soluble salt और एक insoluble salt, ठीक है। तो जो insoluble salt रहेगा
वो बेसिकली प्रेसिपिटेट फॉर्म करेगा। क्या फॉर्म करेगा? प्रेसिपिटेट, और हम उसे सोल्यूशन में देख सकते हैं। जो कि प्रेसिपिटेट हैवी होता है तो वो टेस्ट ट्यूब के एकदम एंड में सेटल हो जाएगा। ठीक है, इसे क्या बोलेंगे हम? प्रेसिपिटेट। अब इसका एग्जांपल है, अगर मैंने ले लिया एक सॉल्ट कैल्शियम क्लोराइड, और इसको मैंने रिएक्ट करवाया Na2CO3 जो कि है सोडियम कार्बोनेट, इन दोनों का मैंने सोल्यूशन लिया, तो ये फॉर्म करेगा CaCO3 प्लस NaCl। ठीक है, अब हमें पता है कि NaCl एक बहुत ही सोल्यूबल सॉल्ट है। ठीक है, ये सोल्यूबल हो जाएगा। और कैल्शियम कार्बोनेट कैसा सॉल्ट है? इनसोल्यूबल सॉल्ट, तो ये बनाएगा अपना प्रेसिपिटेट, और कैल्शियम कार्बोनेट मतलब तो लाइमस्टोन, तो वाइट पीपीटी हमें दिखेगी इन द सोल्यूशन। अगर मैं बहुत ही फेमस एग्जांपल ले लूँ तो इसमें आता है इस एग्जांपल में आएगा लेड नाइट्रेट PbNO3 ट्वाइस, PbNO3 ट्वाइस, और यहाँ पे हमने सेकेंड सॉल्ट लिया सोडियम सल्फेट, तो ये फॉर्म करेगा PbSO4 और NaNO3। तो NaNO3 होता है एक सोल्यूबल सॉल्ट विच इज आल्सो नोन एज सोडियम नाइट्रेट, और PbSO4 होता है एक इनसोल्यूबल सॉल्ट जिसका प्रेसिपिटेट हमें दिखेगा, इट विल बी अ वाइट पीपीटी। मोस्टली जो लेड के सॉल्ट्स होते हैं एक्सेप्ट द लेड नाइट्रेट, दे आर इनसोल्यूबल इन एक्वस मीडियम। ठीक है, तो ये हमने देख लिया एक और मेथड ऑफ द प्रिपरेशन ऑफ सॉल्ट्स। नेक्स्ट मेथड एंड वेरी इंटरेस्टिंग मेथड इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, क्या होता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन? बेसिकली न्यूट्रलाइजेशन मतलब कि व्हेन अ स्ट्रॉन्ग एसिड रिएक्ट्स विद अ स्ट्रॉन्ग बेस एंड इट विल फॉर्म अ न्यूट्रल सॉल्ट। वो सॉल्ट का पीएच कैसा हो जाएगा? 7 हो जाएगा। इसीलिए इस सॉल्ट को क्या बोलेंगे, इस रिएक्शन को क्या बोलेंगे? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। देखो, अगर मैंने एक एसिड ले लिया HCl, और उसको मैंने रिएक्ट करवाया NaOH के साथ, हमें पता है कि ये है एक स्ट्रॉन्ग एसिड, ये एक स्ट्रॉन्ग बेस, इन दोनों ने रिएक्ट करके क्या फॉर्म किया? NaCl। और हमें पता है NaCl एक न्यूट्रल सॉल्ट है जिसका pH कैसा होता है? इसका pH होता है 7। ठीक है, तो मतलब, और वाटर का भी pH कैसा होता है? 7 होता है। तो दोनों भी जो कंपाउंड हमें मिल रहे हैं इनका नेचर कैसा है? न्यूट्रल। ठीक है, और इसीलिए इस रिएक्शन को क्या बोला गया है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। सो व्हाट इज बेसिकली अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन? तो यहाँ पे टाइट्रेशन मेथड परफॉर्म किया जाता है। सो व्हाट इज टाइट्रेशन हम देखेंगे। देखो, सबसे पहले ये इसे बोलते हैं ब्यूरेट। ये ब्यूरेट में फिल किया जाता है NaOH का सोल्यूशन। क्या फिल करेंगे? NaOH का सोल्यूशन। और सपोज पूरी ब्यूरेट मैंने फिल कर दी जो कि हो गई 30 ml की, और इस कोनिकल फ्लास्क में लिया जाता है HCl का सोल्यूशन। अब हमें पता है HCl और NaOH दोनों भी स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस है और दोनों भी कलरलेस होते हैं। फिर इस एसिड में फॉर सपोज मैंने ले लिया 10 ml ऑफ HCl, और इसमें ऐड किया जाता है इंडिकेटर फिनोफ्थेलिन। कौन सा इंडिकेटर ऐड करेंगे हम इसमें? फिनोफ्थेलिन इंडिकेटर ऐड करेंगे। और जैसे कि हमने पहले पढ़ चुके हैं कि फिनोफ्थेलिन इंडिकेटर का एसिड में कलरलेस होता है, तो ये वाले सॉल्यूशन का भी कलर कैसा हो जाएगा? कलरलेस। अब फिर धीरे धीरे क्या करेंगे? ब्यूरेट से ऐड किया जाएगा NaOH का सॉल्यूशन। अब हमें पता है कि 10 ml HCl को रिएक्ट करने के लिए चाहिए 10 ml NaOH। आ रहा समझ में? तो अगर मैंने 10 ml NaOH HCl ले लिया है तो पूरा के पूरा HCl रिएक्ट करेगा NaOH के साथ। कितना NaOH चाहिए हमें? ऑब्वियसली 10 ml। तो 10 ml HCl रिएक्ट करता है 10 ml NaOH के साथ टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। फिर जैसे ही 10 ml NaOH यहाँ से ब्यूरेट से कोनिकल फ्लास्क में जाएगा, उसके बाद 10 ml कंप्लीट होने के बाद ये वाला जो सोल्यूशन है इसका कलर हो जाएगा पिंक। ये एक्चुअली में पिंक नहीं दिख रहा है, लेकिन इसका कलर कैसा हो जाएगा? पिंक कलर। व्हाई? बिकॉज हमें पता है कि फिनोफ्थेलिन टर्न्स पिंक इन
एक्सेस ऑफ मतलब थोड़ा सा भी अगर NaOH प्रेजेंट है, मतलब बेसिक मीडियम है, तो फिनोफ्थैलीन का कलर कैसा हो जाता है, पिंक कलर। तो यहाँ पे 10 ml के बाद सारे के सारे NaOH ने, जब सारे के सारे NaOH ने HCl के साथ रिएक्ट कर लिया, सारा HCl खत्म हो गया, तो फिर सोल्यूशन में क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ NaOH। इसलिए ये वाला जो सोल्यूशन है कैसा हो जाएगा, पिंक कलर। ठीक है, तो ये रिएक्शन को क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। और जो मेथड है उसको बोलते हैं टाइट्रेशन। अब लास्ट जो रिएक्शन है दैट इज एक्शन ऑफ कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स ऑन डिफरेंट एसिड्स। अब हमें पता है कि मोस्ट कॉमन रिएक्शन है कि सॉल्ट 1 रिएक्ट्स विद एसिड 1 टू फॉर्म सॉल्ट 2 एंड एसिड 2। ठीक है, तो कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स आर नथिंग बट अ टाइप ऑफ सॉल्ट, क्योंकि इसमें क्या प्रेजेंट है, कैटायंस और एनायन। तो अगर मैंने एक सॉल्ट लिया PbCO3, ये क्या है, लेड कार्बोनेट, और इसको रिएक्ट करवाया एक एसिड जो कि है HNO3 या फिर नाइट्रिक एसिड। ठीक है, तो ये क्या फॉर्म करेगा, PbNO। अब दूसरी कौन सी सॉल्ट फॉर्म करेगा, लेड नाइट्रेट का PbNO3 ट्वाइस। एंड जो दूसरा एसिड फॉर्म हो जाएगा वो क्या होगा, कार्बोनिक एसिड। है समझ में। तो यहाँ से हमें एक सॉल्ट को जब हमने एक एसिड से रिएक्ट करवाया तो हमें क्या मिल गया, दूसरा सॉल्ट और दूसरा एसिड। ऐसे अगर मैं एक और एग्जांपल ले लूँ विच इज CaCO3 और एसिड मैंने ले लिया HCl, तो ये क्या फॉर्म कर देगा, CaCl2 प्लस H2CO3। ठीक है, यहाँ पे मुझे ट्वाइस लेना पड़ेगा HCl, अब ये रिएक्शन बैलेंस होगी। अगर मैं एक सॉल्ट ले लूँ सोडियम कार्बोनेट या फिर कोई बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, और इसको मैंने रिएक्ट करवाया सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो अगेन ये फॉर्म करेगा एक सॉल्ट और एक एसिड। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा सॉल्ट फॉर्म हो जाएगा, Na2SO4 प्लस कार्बोनिक एसिड। ठीक है, कार्बोनिक एसिड को H2O प्लस CO2 भी लिखा जाता है बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड इज स्लाइटली सोल्यूबल इन वाटर। आया समझ में।